लोकसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसे मुद्दे उठाए जिससे न सिर्फ संसद में बल्कि सोशल मीडिया पर भी विवाद का सुनामी छा गया। कुर्ते में राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोप और चुनाव सुधारों पर जोरदार बहस। पर बीजेपी ने तो कांग्रेस सांसद को घेरा ही, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने भी राहुल गांधी पर ऐसे पलटवार किए कि अब वो वायरल हो चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा में चुनाव सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के चर्चा के दौरान RSS पर देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया और बीजेपी को घेरा। उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. लेकिन बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने राहुल पर पलटवार किया और बताया कि कैसे कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान विभागों को बांटा करती थी। संसद में निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस, जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई। ये संविधान की बात करते हुए नजर आई और मैं 1976 का ये पूरा डिबेट लेकर आया हूँ। ये संविधान कैसे कांग्रेस ने तार-तार किया, इसका कोई जवाब नहीं है। ये संविधान राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए महज एक कहावत की तरह है। उधर लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बिहार के पश्चिमी चंपारण से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे असरानी का एक डायलॉग याद आ रहा है, हमें सुधारने वाले अच्छे सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। जायसवाल ने आरोप लगाया कि SIR के मुद्दे पर बिहार की जनता ने कांग्रेस को बड़ी हार दी, लेकिन पार्टी अब भी नहीं सुधरी। और 20 दिन पूरा बिहार घुमा गया, 20 दिन बिहार का पर्यटन का लुत्फ उठाया गया और जब चुनाव की घोषणा हुई तो माननीय नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए। यही इनकी सिंसियरिटी है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 20 दिन बिहार घूमे, लेकिन नतीजों से पहले नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए। अब अगर वो बिहार जाएंगे तो कांग्रेस के सारे विधायक एक बोलेरो में आ जाएंगे। अब राहुल गांधी पर कटाक्ष और तंज का सिलसिला सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा। इंटरनेट यूजर ने राहुल गांधी के पहनावे पर भी हंगामा मचाया। एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी आज टी-शर्ट के बजाय कुर्ते में है। वहीं कुछ ने कहा कि जब प्रधानमंत्री और मंत्री बोल रहे थे, राहुल गांधी सदन से भाग गए। यूजर ने लिखा कि जैसे जैसे देश में शिक्षा और सोशल मीडिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है, क्योंकि उनके पुराने कुकर्म और असलियत आज देश की जनता के सामने आ गई है। अब राहुल गांधी को देखो, अब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, पूरे खानदान की मिट्टी पलीत हो चुकी है। अन्य लिखते हैं, कांग्रेस लगातार 2 बार लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में योग्य नहीं हो पाई। पिछले साल 99 सीटें जीती, जिसे जीत के रूप में मनाया गया। एक संवैधानिक संस्था को ऐसे लहजे में धमकाना जो एक गैंगस्टर के लिए उपयुक्त है, आपको शर्म आनी चाहिए। कई यूजर ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर ट्रोल किया। कुछ ने उनके अंग्रेजी बोलने पर भी सवाल उठाए और कहा कि आम जनता को उनकी बात हिंदी में सुनना चाहिए। कुछ ने लिखा कि हर हार को वोट चोरी कहना खुद लोकतंत्र का अपमान है। लोगों का कहना था कि अगर बीजेपी वोट चोरी कर रही है तो फिर चुनाव क्यों लड़ते हो। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने संसद में कांग्रेस की हार और चुनाव सुधारों पर जोरदार बहस की, RSS पर आरोप लगाए और वोट चोरी का मुद्दा उठाया। लेकिन नतीजा बीजेपी का पलटवार, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और जनता का सवाल, कुर्ता पहनना, अंग्रेजी बोलना, वंदे मातरम न कहना। अब सवाल है कि क्या ये कांग्रेस की छवि सुधार पाएगा। सदन से लेकर X तक राहुल गांधी के खिलाफ कटाक्ष और तंज का तूफान खड़ा हो गया है। वोट चोरी के आरोप पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस की लगातार हार पर जनता अब सवाल कर रही है। तो अब सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी का ये भाषण जनता तक पहुंचेगा या फिर ट्रोलर्स का नया टॉपिक यही बनेगा। राहुल गांधी के संसद में दिए बयानों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज। धन्यवाद।